নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ আমাৰ এই পডকাষ্টত এগৰাকী বিশেষ অতিথি আছে, কিন্তু অতিথিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অহা 16 জানুৱাৰী তাৰিখে ছবিগৃহত মুক্তি পাব এখন ব্যতিক্ৰমীধৰ্মী ছবিখনৰ নাম হৈছে বিহু এটেক। ছবিখন হিন্দী ছবি আৰু ছবিখন নিৰ্মাণ হৈছে হুজাইত, যিটো প্ৰডাকশ্যন হাউচে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে হুজাইৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ। কিন্তু হুজাইৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচটোৱে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰবাজ খানক আনিছে অসমলৈ, কাৰণ ছবিখন হিন্দীৰ হ'লেও পটভূমিটো অসমৰ। এই পটভূমিটোত বা ষ্টৰিটোত কি আছে সেই বিষয়ে জানিম, বা গোটেই চিনেমাখনৰ সৈতে জড়িত আনসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ। কিন্তু হুজাইৰ এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে হিন্দী ভাষাত, পটভূমি অসমৰ কালচাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ আন বিষয়বোৰো আছে। আৰু সেই ছবিখনত অভিনয় কৰিবলৈ হুজাইলে বা কাৰ্বি আংলঙলৈ সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আৰবাজ খান আহিছে, ৰাহুল দেৱ আহিছে, আৰু দেৱ নামৰ যিজনে মুখ্য চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁ আহিছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ লোক মুম্বাইলৈ যোৱা নাই, বৰঞ্চ মুম্বাইৰ সেই অভিনেতাসকল অসমলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে অসমত এই ছবিখনৰ এক্টিং কৰিছে। মোৰ সৈতে ছবিখনৰ যিগৰাকী প্ৰডিউচাৰ প্ৰবীৰ কান্ত সাহা সংযুক্ত হৈ আছে। তেওঁৰ যিটো লাইফৰ কাহিনী সেইটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং। তেওঁ মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে, মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱা 8 বছৰৰ পৰা হুজাইত আছে। प्रवीर जी वेलकम। आप हम लोगों से जुड़े, तो आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये संभव हुआ, ये मूवी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। आप मुंबई का तो स्टोरी है ही, लेकिन सबसे पहले इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। अरबाज खान को बुलाया आपने, फिर राहुल देव को भी बुलाया, आसाम में शूटिंग किया, 80% शूटिंग आसाम में, आसाम का स्टोरी है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे दिमाग में है, क्या चाहते थे आप? हुजाई का हूँ। ये जो आपने जो अभी सवाल पूछे कि कैसे चालू हुआ, मैं सबसे पहले जैसे मैं हुजाई आया, मैंने देखा कि काफ़ी सारा हमारा बच्चे लोग है जो उनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रहा है, उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो जैसे मैं भी मुंबई में गया था एक टाइम, और हर जगह में ठुकरे खाया, लेकिन हमको काम नहीं मिला। तो इसी तरह से हमारा लोकल बच्चा लोग का भी सेम ही कंडीशन है। स्कोप देना चाह रहे थे आप लोकल बच्चों को। उस स्टोरी में आएंगे। आप मुंबई गए थे, मुंबई में आपके साथ क्या हुआ? मुंबई में थे आप, फिर आप वापस आए हुजाई में, अपने एक बिग बजट मूवी, असम के कंपैरिजन में बिग बजट मूवी शुरू किया, जिसमें काफ़ी पैसा आपने इन्वेस्ट किया। तो ये अरबाज खान को बुलाना, फिर जो डायरेक्टर है उनको ये काम देना, सब कुछ कैसे हुआ? क्यों आप करना चाह रहे थे? एक तो प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन अपने उधर से भी लोगों को बुलाया जी। तो हुजाई में शूटिंग किया। हुजाई में कैसे मैं ये एक्चुअली ये करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर हुजाई से मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये आप भी कर सकते हो। खाली दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अगर मैं छोटे से गांव में बैठ के ये सब चीज़ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और 10 जन खड़ा हो, जो हमारा बच्चे लोग जो बाहर जाते वो बच्चे लोग हमारा लोकल प्रोडक्शन में काम करें, लोकल जगह में काम करें। हम असम के मातृभूमि में काम करके दिखा सकते हैं। हम क्यों बॉलीवुड जाएंगे? बॉलीवुड हमारा यहाँ पे आके काम करेगा, जो मैंने करके दिखाया। तो वही सोच है कि मुझे नहीं जाना है। हम हमेशा बॉलीवुड जाते और हमको बोलता है जंगल से आए, असम से आए। अरे भाई, तुम शहर में रहते हो, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम बुर्बक है। हाँ, तो आप इस बार आओ और हमारे साथ काम करो। तो राहुल ने अरबाज खान के साथ क्या हुआ? आए हुजाई में, कहाँ जी आराम से रहे? जी जी, सब लोग इधर आए। जैसे कि हमारा देव मेनेरिया हमारा मित्र भी है और हमारा मूवी का लीड रोल में भी है। तो वो तो 2 साल से हमारा साथ में इधर आना जाना कंटिन्यू लगाए है। इसके बाद अरबाज खान, डेजी शाह, राहुल देव, राजा मुराद, उक्ति कपूर, हितेन तेजवानी, मीर सरोवर, जीत राइदर, एमी मिसुआ, और भी कई सारा कलाकार को मैंने आसाम में ला के शूटिंग करवाया। अच्छा, तो हुजाई भी आए, हाँ, हुजाई, कार्बी आंगलोंग, डिफू, सब आजू बाजू में सब शूटिंग। अरबाज खान, राहुल देव और बाकी जिसका नाम लिया, तो हुजाई हो गया, डिफू हो गया, तो इन सब एरिया में जो सफिशिएंट जो सुविधा है इन लोगों के लिए चाहिए होता है नॉर्मली, वो था या आप दे पाए सबको, या जो शूटिंग सर के लिए? सबको, इन सब जितनी स्टार है सबको चाहिए 5 स्टार होटल। लेकिन हमारा हुजाई में आज भी 5 स्टार तो है नहीं है, लेकिन जो भी कुछ स्टार होटल है, कुछ होटल है, तो उसी में ही रखा। और मैंने उन लोग से ये भी बोला कि सर ये ऐसा ही है और हमको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने
कोऑपरेट किया हमारे साथ और उन लोगों ने साथ दिया कि आप छोटी जगह से आप इतना बड़े काम कर रहे हो, हमको आपने बुलाया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सेवा कर रहे हो, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फिलहाल तो आप प्रोड्यूसर हो, मूवी का नाम बिहू अटैक है। ये सवाल मैंने पूछा था आपके लीड रोल जो देव है उनसे, तो बिहू अटैक का नाम क्यों दिया गया? तो उन्होंने स्टोरी के बारे में जितना कह सकते थे रिलीज से पहले उतना कहा। फिर भी आपका स्टोरी जानना चाहेंगे। तो मान लीजिए एक हिंदी लैंग्वेज में एक मूवी, लेकिन इनके जो इस मूवी का जो किरदार है वो असमीज है, असम के हैं। जी जी लेकिन साउथ के जो साउथ हो गया, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उस एरिया की स्टोरी भी हिंदी में हम लोग देखते हैं। तो आप क्या मानते हैं एक नया आप ट्रेंड आपने शुरू किया जिसके तहत हम लोग देख पाएंगे हिंदी में असम का स्टोरी? जी बिल्कुल। मैं पहले ही बोला, जब मैं असम में आया हूँ, मैं काफ़ी देखा, काफ़ी बच्चे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं उन लोग को देख के कि भाई कुछ ऐसा करना है कि हमारा बच्चा लोग हमारा लोकल में ही काम करे। तो इस मूवी में 80% हमारा लोकल बच्चा लोग काम किए, लोकल टैलेंट काम किए और अच्छा एक्टिंग करते, अच्छे डांस करते, अच्छे वो लोग म्यूज़िक करते, मतलब सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे लोग हैं, लेकिन उन लोग को प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने इन सब को सोच के मैंने अपने होजाई में ही मूवी बनाने का सोचा। और फिर मूवी बनाने से नहीं होगा, तो हमको देखने के लिए, तो फिर हमको कौन देखने जाएगा, हमको तो कोई पहचानते नहीं। तो फिर इसके लिए हमने बॉलीवुड को इसके साथ में जोड़ा। फिर बॉलीवुड को साथ में जोड़ने के बाद भी हमने सोचा टॉपिक ऐसा होना चाहिए, मतलब मूवी इस चीज़ में बनना चाहिए कि लोग हमको नोटिस करें, हमको देखें। तो बहुत सोचने के बाद फिर हमको मिला कि बिहू का ऊपर, बिहू जो फेस्टिवल है, बिहू जो कल्चर है हमारा, उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोगों को बिहू तो मालूम है, लेकिन बिहू डांस कैसा होता है, किस टाइप से होता है, वो नहीं पता है। जैसे हमको पता है बाहर, जैसे गुजरात में गरबा हो गया, मुंबई में गणपति हो गया, हमको सब पता है यहाँ रह के, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा बिहू अपना, वो बाहर के लोगों को मालूम है बिहू, लेकिन बिहू किस टाइप से होता है, बिहू का प्रोसेस क्या होता है, क्या है, वो नहीं पता। तो हम इस मूवी का माध्यम से वही दिखाना चाह रहे हैं कि हम पूरा इंडिया में बिहू को एक जो स्टोरी है, हाँ, उस स्टोरी में बिहू को ऐसे एकोमोडेट किया जा रहा है ताकि स्टोरी में भी रहे बिहू, और स्टोरी हमारा के दिल थ्रू, में भी रहे, हाँ। स्टोरी के जरिए पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया में उस चीज़ बिहू को देखे, असम को देखे, असम के लोगों का जो रहने खाने का है तरीका, वो सब जान पाए। आपका स्टोरी जानना चाहेंगे। ये आपका पहला मूवी है। जी इस मूवी में आपने बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों को इन्वॉल्व किया, आपने पैसा भी खर्चा हुआ होगा, काफी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल 16 जनवरी को मूवी ये थिएटर हॉल में आएगा, लोग कैसे इसको लेंगे तब पता चलेगा, अलग बात है। जी। तो एक मूवी का, मैं कीड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कीड़ा आपके दिमाग में आया कैसे? मैं भी एक्चुअली बचपन में ही स्कूल छोड़ के चला गया था हीरो बनने के लिए। तो उस टाइम मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, धर्मेंद्र, वो सब थे। अच्छा। तो मैं जब गया, मैं भी बहुत स्ट्रगल किया, रोड पे सोया, मुझे हिंदी भी नहीं आता था, इंग्लिश तो आता ही नहीं था। फिर भी मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारा स्ट्रगल करके जब काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल किया, फिर मालूम चला कि जीना इतना आसान नहीं है। इसके बाद जब स्टूडियो में जाता था तो स्टूडियो में हमको एंट्री नहीं मिलता था, क्योंकि हम छोटे भी दिखते थे उस टाइम। तो मैंने देखा स्टूडियो में जिसकी पहुंच है वही जा सकता है, जिसकी आईडी नहीं है, पहुंच नहीं है, वो लोग अंदर भी नहीं घुस सकते। तो जैसे कि स्टूडियो में कैमरा उठाने वाला, स्पॉट बॉय हो गया, चाय देने वाला, झाड़ू मारने वाला, तो उन लोग से जाके मेरा दोस्ती हुआ। फिर उन लोग के साथ में रहने लगा। फिर एक प्रॉब्लम और था, जैसे 10 बाय 10 की रूम पे हम 7-8 लोग रहते थे, लेकिन रात को सोने को नहीं मिलता था। उसके कारण ये क्या था कि सब के सब स्टार बनने आए थे और आखिर में सब के सब 10 बाय 10 की रूम पे रह गए। और रात को सब के अंदर टैलेंट था, लेकिन सब रात को कोई ढोल बजाता था, कोई करताल बजाता था, कोई बांसी वगैरह वगैरह बजा के पूरी रात भर ये लोग
गाना बजाना करता था। रात का नींद नहीं पूरा होता था, फिर सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना रहता था। तो मैंने सोचा कि चलो सब इतना टैलेंटेड है, मिल के कुछ किया जाए। तो हमने सबको सब मिल के कोई 200 रुपये दिया, कोई 500 रुपये दिया, तो एक फ़ंड जमा किया और एक एल्बम बनाया। उस टाइम कैसेट वाला था तो हमने एक एल्बम बनाया भोजपुरी में और उसको हम रिलीज़ करने गए। तो उस टाइम चलता था टी सीरीज़, HMB, इस टाइप का कंपनी था। तो वो एक कैसेट में 2 रुपया मिलता था। अगर आपकी कैसेट हिट हो गया, बिक गया, तो 1 लाख अगर कैसेट छापा तो आपको 2 रुपया एक कैसेट का पीछे मार्जिन 2 रुपया मिलता था। ये हमको मालूम था, मतलब ये जितना उस टाइम यही मालूम था कि हमारा कैसेट अगर 1 लाख पहला अगर लॉट में 1 लाख कैसेट अगर निकल गया तो 2 रुपया एक कैसेट में मिलेगा। तो हमारा लालच उसमें था। तो हमने बहुत मेहनत करके वो कैसेट को जैसे तैसे करके रेडी किया। फिर हम कंपनी जाते गया, कोई हमारा कैसेट ले नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, कोई तो एंट्री भी नहीं दे रहा था। लास्ट में गुलशन कुमार के पास गए और उन्होंने हमारा कैसेट हाथ में लिया। हाथ में लेके एक पियोन के थ्रू एक पियोन के थ्रू मैं उनके ऑफिस में गया और वो कैसेट उनके हाथ में दिया। लेकिन उनसे जब मिलने गया, उनकी इतनी बड़ा टेबल था और बहुत सारा कैसेट बिखरा हुआ था, एक के ऊपर एक का ऊपर एक। उस टाइम का कैसेट एक ही मास्टरपीस होता था। हम मास्टरपीस लेके ही उनके पास गए थे। तो उन्होंने हमारा कैसेट लिया और उसे सारे कैसेट का साथ में ऐसे फेंक दिया। तो हम सारे लोग डर गए कि भाई ये कैसा हो गया। तो पियन ने हमको बोला, सर ऐसा ही है, जब टाइम मिलता है तब सुन के फिर आगे बुलाते हैं, आप लोग जाओ, जब सुन लेगा बुला लेगा। तो हमारा ऐसा करते करते 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना निकल गया। हम तभी PCO से फ़ोन करते थे उनको, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। इस बीच में उनको 2 बार 3 बार बुला के उनको खिलाओ पिलाओ, जो हम नहीं खाते थे उनको खिलाते थे पियन को। अच्छा हाँ। कि हमारा कैसेट कब तक देखेगा, कब तक रिलीज़ होगा, कब तक हमारा कैसेट मार्केट में आएगा। तो वो आज तक कल आएगा, परसों आएगा, करते करते 6 महीना निकल गया। फिर एक दिन हम भड़क गए कि आज तो कैसेट हमको चाहिए रिटर्न, हम दूसरा कंपनी में देंगे, नहीं तो फिर दूसरा कुछ करेंगे, वहाँ से हमको कैसेट रिटर्न चाहिए। तो हम गए पूरा गुस्से में, हमारा पूरा जो भी हम 8-10 जन थे। तो जिस दिन गए उसी दिन जाके मालूम चला सब पुलिस की पूरा लाइन लगा हुआ है उधर। तो मालूम चला कि गुलशन कुमार उस दिन नहीं रहे, किसी वजह से जो घटना घटी। तो फिर उस दिन हमको समझ में आ गया कि हमारा कैसेट आज मिलने वाला है ही नहीं, आज क्या कभी नहीं मिलने वाला। वो गया हमारा सपना पूरा। हाँ, हमारा सपना पूरा खत्म हो गया। तो उस दिन जब हमारा मूवी का भूत उतरा, तो फिर जाके जब असम में आया हूँ तो फिर भूत चढ़ गया, भूत वापस से जगा। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे लोग वापस वही काम कर रहे जो मैं काम किया था, कि गया और नहीं, आपका क्या कहना क्या है, जो यहाँ के बच्चे जिनका टैलेंट और जिनका एक सपना है, मुंबई जाऊंगा, हीरो बनूंगा, म्यूजिशियन बनूंगा, सिंगर बनूंगा, एक्सेट्रा, और ऐसा नहीं है, बहुत कोई वहाँ जाके सक्सेस भी हुए हैं। हाँ, हुए सक्सेसफुल म्यूजिशियन भी है, सक्सेसफुल एक्टर्स भी हैं आसाम से। लेकिन एक सपना लेके जो मुंबई जाते हैं और वहाँ पे वो जो सपना है उसको साकार नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है आपको? मतलब उस टाइप का मुंबई टाइप का प्लेटफॉर्म तो आप गुवाहाटी या हो जाए में नहीं दे पाएंगे। तो मैं एक शुरुआत किया हूँ। अगर इस टाइप का शुरुआत करके एक मूवी बना सकता हूँ, तो अगर और भी लोग चाहेंगे जो कैपेबल है और जो मूवी बना सकता है, वो लोग भी खड़ा हो जाएंगे ना, तो हमारा जो बच्चे लोग बाहर जाता है ना, वो लोग के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उन लोग के लिए काम करने का जगह मिल जाएगा, उन लोग को एक इंडस्ट्री एक मिल जाएगा। लेकिन एक मूवी जिस मूवी में आपने प्रोड्यूस इन्वेस्ट किया है अभी, बिहू अटैक,
वो जैसे आपने बोला 16 जनवरी को हॉल में आने वाला है, लोग कैसे लेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप एक बिजनेसमैन हो, ये मूवी मेकिंग भी इन अ वे क्रिएटिविटी भी है, एक बिजनेस भी है। आपने इन्वेस्ट किया है, बॉलीवुड अपने हिम्मत दिखाया और बॉलीवुड से भी बड़े बड़े एक्टर्स को आप यहाँ लाए। तो फिर यहाँ का जो सिचुएशन है, हॉल्स कम है, एनवायरनमेंट नहीं है, फिल्म सिटी नहीं है, सो इस तरीके के माहौल में सक्सेसफुल होना, या आपने जो हिम्मत दिखाई है और एक दो आके हिम्मत दिखाई, उसका फिजिबिलिटी कितना है? सर वैसे तो दिखा जाए 0 है, वैसे दिखा जाए 100% है। तो कैसे बताइए? ये तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। मूवी पैसा से नहीं बनता है, मूवी जुनून से बनता है। ये भी आप जब तक पैसा जितना इन्वेस्ट किया वो अगर वापस नहीं आएगा देन तो, लेकिन उसके लिए उस टाइप के टॉपिक, आपको उस टाइप से कंटेंट चाहिए, उस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, उस टाइप का आपको तरीका चाहिए। आप पैसा कहीं पे भी किधर भी लगाओगे तो वो तो नहीं आने वाला है। पैसा उसी जगह में आप इन्वेस्ट करो कि पैसा रिटर्न आए। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा 1 रुपया लगाया तो 50 रुपये मिल जाएगा। इट्स अ बिजनेस। आपने हिम्मत किया है, आप निकल के आए हैं, इन्वेस्ट किया है आपने। आप दूसरा काम भी कर सकते थे जिसमें सोर्स ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन आपने ये काम किया है। असम के लिए आप एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, एक फिल्म सिटी, एक असम में वैसा एक इंडस्ट्री बने, ये आप करना चाहते हो। मतलब उसके लिए आपने एक मूवी बनाया। और क्या क्या करना चाहिए असम में ताकि एक इंडस्ट्री डेवलप हो, असम के लोग मुंबई नहीं जाके असम में भी अपना क्रिएटिविटी सेल कर सके, लोगों को दिखाया। क्या करना चाहिए आपके? मेरे हिसाब से असम को हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि असम की वादियाँ है, असम का झरना हो गया, असम का पानी हो गया, हवा हो गया, पहाड़ हो गया। असम का हर चीज़ अनटच है बॉलीवुड वाले के लिए। अभी अभी सब बॉलीवुड आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा बॉलीवुड जब यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से काम करते हैं ना। आज साउथ वाला 20 साल पहले क्या था, साउथ इंडस्ट्री क्या था, लेकिन आज साउथ इंडस्ट्री हमारा बॉलीवुड से भी आगे चला गया। तो हम यहाँ से जस्ट अभी शुरू किए। अगर कुछ लोग मेरा साथ दे, सपोर्ट करे हमें, तो हम भी आगे जा सकते हैं। आज नहीं, मेरा 20 साल बाद या 10 साल बाद हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। ये एक तरीके का शुरुआत है। जैसे मान लिया साउथ की आपने जिक्र किया, साउथ का देखा जाए तो साउथ की इंडस्ट्री में अगर कोई बॉलीवुड का कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो वो साउथ जाता है। हालांकि साउथ वाले बॉलीवुड नहीं आते, ये लोग साउथ जाते हैं। जी। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों पीछे हटे? आज सर मैं होजाई में बैठ के प्रोडक्शन हाउस खोला हूँ। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई ये तो गाँव है, गाँव में कौन सा प्रोडक्शन हाउस होता है, तू गुवाहाटी जाके खोल। सही। फिर तो मैं बोला गुवाहाटी नहीं, मैं मुंबई जाके भी खोल सकता हूँ। तो मुंबई नहीं खोला तो मैं गुवाहाटी की खोलूँ। अगर करना ही है तो मैं होजाई बैठ के करूँ। और मैंने करके दिखाया। लोग बहुत हंसे, बहुत मजाक उड़ाए और आज भी उड़ाते। अच्छा, आज भी उड़ाते हैं कि इस टाइप का कुछ बनता नहीं है। अच्छा, मूवी ऐसा नहीं बनता है, मूवी बॉलीवुड में ही बनता है। तो मैं वो चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ सर, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि असम के लोकेशन में हिंदी मूवी नहीं बना, बहुत बना है। दिल से का स्टोरी भी असम से प्रभावित था। उसके बाद कोयला बना है, बहुत सारे मूवी यहाँ पे बने हैं। लेकिन होजाई से प्रोडक्शन शायद या असम से एक हिंदी मूवी इस तरीके का जिसमें अरबाज खान या राहुल इस लेवल पे शायद प्रोड्यूस नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन जो है, ये असम नॉर्थ ईस्ट का पहला हिंदी प्रोडक्शन है। पहला हिंदी प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन हाउस काफ़ी सारा है, लेकिन असमीज, बंगाली, मणिपुरी, नेपाली है। हिंदी प्रोडक्शन हाउस नहीं है। तो हमारा पहला पीकेएस हिंदी प्रोडक्शन हाउस है, जो हम सिर्फ हिंदी मूवी ही बनाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट मूवी है। हम और भी लाइन अप कर रहे हैं। इसके बाद व्यू अटैक पार्ट 2 भी आएंगे, और भी कुछ 2-3 प्रोजेक्ट और लाइन अप है। हम बहुत जल्द उसका भी करके आप आगे बढ़ेंगे। जी। एक मूवी में जैसे आपने इस मूवी में इन्वेस्ट किया, एक मूवी में स्टोरी अच्छा होना चाहिए, फिर एक्टिंग अच्छा होना, ये तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज सही होना चाहिए। ताकि आपने बताया आपका मूवी जब रिलीज होगा तब उसी टाइम एक साउथ का मूवी, साउथ इंडिया का मूवी रिलीज होने वाला है। तो अगर हम लोग कम्पीट करना चाहेंगे साउथ इंडिया के मूवी से, तो हम लोगों का हर फिल्म में, मूवी से जुड़े हुए हर फिल्म में हम लोगों का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह सर मैं वापस से बोल रहा हूँ सर, मूवी आज अगर मैं कल रिलीज़ ना करूँ,
सोचो 10 दिन बाद करूँ तो 10 दिन बाद और बड़ा स्टार आ जाएगा, कल शाहरुख खान आ जाएगा, सलमान खान आ जाएगा, ये तो हर दिन आता रहेगा। अगर मैं वो सोच के अगर मूवी मतलब नहीं बनाऊं कि सलमान खान है, नहीं शाहरुख नहीं खान है, वो तो है फिर ही। मैं बना ही नहीं पाऊंगा ना। हाँ, वो तो मैं है उस ही। दिन नहीं सोचा बनाने के लिए, तो आज रिलीज करने के लिए क्यों सोचूंगा? चाहे कोई भी आने दो, मेरे को मालूम है ना मेरा कंटेंट अच्छा है, अच्छा, नहीं नहीं, हमारा कंटेंट आसाम अच्छा हमारे है। साथ में है, तो हमको मालूम है, तो हम जा और रहे हैं। बढ़िया टेक्नोलॉजी हाँ वगैरह भी यूज हाँ, हुआ है। सब सब अच्छा हुआ है। अच्छा मैं कॉन्फिडेंस हूँ मेरा मूवी को लेकर कि हम আচ্ছা মুভি আপুনি বনায়। अच्छा मूवी হয়। बनाया। দৰ্শকসকল এখন বৰ সুন্দৰ চিনেমা বনাইছে বুলি প্ৰবীৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে, আৰু 16 জানুৱাৰী যিহেতু অসমৰ ছবিঘৰত চিনেমাখনে মুক্তি পাব, গতিকে ছবিখন আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আৰু এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ, मैं बोल रहा हूँ ये पहला एक शुरुआत है। और मैं पुनः কৈছোঁ, जो प्रबीर जी ने जो काम शुरू किया है, आसाम से होजाई से एक हिंदी मूवी रिलीज प्रोड्यूस किया है, जिस हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड से एक्टर ऑफ द रैंक ऑफ द प्रोफाइल ऑफ अरबाज खान, राजा मुराद, राहुल देव, ये लोग आसाम आए, आसाम में शूटिंग किया। आसाम मतलब होजाई में, कार्बी आंगलॉन्ग में, हाँ, कार्बी कार्बी आंगलॉन्ग। आंगलॉन्ग में। और मूवी बन के अपने पास आने वाला है 16 जनवरी। और क्या बताना चाहेंगे मूवी के बारे में, और क्या आपका आने वाले टाइम पे और क्या क्या आपने बोला, बिहू अटैक 2? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने असम वासियों से कि हम सब बॉलीवुड का मूवी को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो बिहू अटैक मूवी है, ये आसाम का मूवी है, अपना मूवी है, अपना आसाम का प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं चाहता हूँ बाहर की बॉलीवुड को आप लोग पसंद करते हो, तो आप आसाम का मूवी को भी उस तरह से पसंद करो, सपोर्ट करो, कि इस तरह से हम और भी आगे मूवी बना पाए, और हमारा जो लोकल टैलेंट है, लोकल जो कलाकार है, उन लोग को चांस मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जो मैं दे रहा हूँ। तो ये आपको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, और मूवी अच्छा होगा तो लोग बिल्कुल आएंगे। और मैं पूछना चाहूँगा, जुबिन गार्ग ने भी इस मूवी में एक गाना गाया जी है, तो वो सब जुबिन गार्ग के साथ जो टाइम समय आपने बिताया, जी जी तो उसको कैसे आप आज? जी सबसे पहले इस सॉन्ग को लेके मैं जुबिन दास मूवी को लेके जुबिन दास से मिला था। जुबिन दास अपने मूवी में 4 गाना गाने वाले थे, उनके साथ बात वगैरह सब हो चुके थे, तो उन्होंने एक ही गाना गा पाया, और उनका तबीयत ख़राब रहते थे। हम भी उनके साथ कम से कम 12 से 15 बार मिले, घर पे बैठे रहते थे, उनकी इसमें स्टूडियो में बैठे रहते थे। किसी वजह से उन नहीं हो पाया, क्योंकि उनका ये नहीं है, और उन हमने बहुत एक भगवान से भी ज़्यादा ऊपर का इंसान को हमने खो दिया। उन्होंने भी हमको बहुत सारा सपोर्ट किया। उन्होंने जब मैंने बोला कि बिहू अटैक मूवी बना रहा हूँ इस नाम से, हमें 4 गाना चाहिए, तो उसने ऊपर से नीचे तक एक बार देखा। हाँ हाँ, और बोला कहाँ से, तो मैं बोला होजाई से। तो ऊपर से मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, तो उनको बोला ठीक है कर लेगा, बोला हाँ कर लूँगा। तो बोला तो आसाम से है, तो ओके डन। तो और उन्होंने एक गाना गाया है, और वो गाना रिलीज रंगा वंगा भाल, वो गाना रिलीज भी हमने कर दिया, और आप यूट्यूब में उसको देख सकते हो। अच्छा, और बाकी इसमें और सिंगर है, जावेद अली का भी सॉन्ग एक है, वो भी रिलीज हो चुका है, वो भी आप कहीं पे भी सोशल मीडिया में देख सकते हो। और तीसरा भी एक गाना विक्रम भाटिया का गाना एक रिलीज़ हुआ, वो भी आप देख सकते हो। अभी एक आर्मी बेस्ड सॉन्ग है, वो भी रिलीज़ होने वाला है। हमारा टीजर ट्रेलर सब आ चुका है, वो भी आप देख सकते हो। ये जो यूट्यूब में ये सब है, मौजूद है, लेकिन मूवी के साथ प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने प्रमोशन शुरू कर दिया है, तो अरबाज खान, राहुल देव वगैरह को भी एंगेज करने वाले हो? जी, आसाम आने वाले हैं प्रमोशन के सभी लिए? सभी आ रहा है। कल से ऑलरेडी आके गए एक बार, ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम कर चुके। जुबिंदा का बर्थडे का दिन ही हमने जुबिंदा का सॉन्ग रिलीज़ किया था, तो उसी टाइम हमने सारे स्टार को आसाम में बुलाया था ऑलरेडी। और अभी आना सबका प्रमोशन चालू है, कल भी आ रहा है। सारे एक्टर अरबाज खान, डेजी शाह, राहुल देव, नितिन तेजवानी, युक्ति कपूर, आयमी मिसुवा, जीत राय दत्त, अमित लखानी, ये सब आ रहा है। तो कल से सबका चालू है, शायद आपके साथ में ही बैठेंगे। चलिए, बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये मतलब आपने करके दिखाया, ये संभव है। असम में प्रोड्यूस हुजाई से एक मूवी बन सकता है, बड़ा मूवी बन सकता है। अरबाज खान या राहुल देव को एंगेज करके एक बड़ा मूवी बन सकता है। 16 जनवरी को रिलीज हो रहा है। मैंने फिर से डेट बताया, 16 जनवरी 16 জানুৱাৰী প্ৰিয় দৰ্শক, অসমৰ পৰা এক নিৰ্মাণ হৈছে এখন হিন্দী ছবি। অসমৰ প্ৰেক্ষাপট, অসমৰ অভিনেতা, অসমৰ ষ্টৰী, সকলো অসমৰ बिहू को भी आपने एक लास्ट सवाल, बिहू के बारे में, बिहू का रेफरेंस बिहू दिखाया गया है। मुझे बताया गया है 1000 डांसर्स को आपने डांसर्स का वो एक शॉर्ट्स है, तो कैसे क्या? ये हमारा 1000 डांसर को हमने बुलाया और इनसे हमने बिहू डांस करवाया, जो हमारा एक फेस्टिवल था बिहू डांस का। तो इसके लिए हमने आसाम की हर जगह से हमने डांसर बुला के इसमें डांस किए और सारे के सारे टैलेंटेड बच्चे लोग थे। अभी मैं वापस उन लोग को मिलने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। इसमें से कुछ लड़की लोग का शादी हो गया, कुछ शादी होने वाले बच्चे बूढ़े सब थे उस डांस में। आप डांस जो देखोगे ना उसमें सब थे, इतने अच्छे डांस कर रहे थे इन लोग। मतलब इतने मतलब हर एक चीज मतलब एकदम यूनिक, अच्छा और सब लोग पसंद करने लगे। कलरफुल है, डांस भी कलरफुल है और 1000 डांसर्स को आपने यहाँ पे यूज किया है और उनका भी, वो लोग भी 1000 डांसर्स भी आपके मूवी के साथ जुड़ गए हैं। और तो इसके अलावा भी लोकल टैलेंट सबसे ज्यादा है, 80% इसमें लोकल टैलेंट। लोकल लेजेंड हो जाए वाले या पूरा आसाम नहीं, पूरा आसाम से, जिसके पास टैलेंट है, कुछ कर सकता है, जो से कर रहा है, ऐसा ही सबको मतलब टैलेंट है। आप आओ, वेलकम। हमने देखा नहीं कि आपने पहले काम किया नहीं किया, आप क्या ले रहे हो, क्या मांग रहे हो। अच्छा, मैं वो भी नहीं देखा। जो से काम करने का इच्छा है, वेलकम, आओ काम करो। तो एक प्लेटफॉर्म आप देना चाह रहे थे, तो उस प्लेटफॉर्म का ही आज रिजल्ट है ये बिहू एटेक मूवी। 16 জানুৱাৰী গুৱাহাটীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰে চিনেমা হলসমূহত এই ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব। আৰু प्रवीर जी हमारे सहित संयुक्त होल, हमारा समय समाप्त हो जाए। प्रवीर जी, मैंने बोला टाइम अभी खत्म होने वाला है, आप हम लोगों के साथ जुड़ रहे हो और आपका मकसद है आसाम में एक फिल्म इंडस्ट्री शुरू करें और आसाम के जो बच्चे, जो लोग, जो यंग जनरेशन, जो जैन जी के मेंबर्स दिल्ली मुंबई जाके सपना देखते हैं कुछ करने के लिए और मुंबई में फेस करते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, उनको अगर एक प्लेटफॉर्म, आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया उस टाइप का प्लेटफॉर्म उनको अगर गुवाहाटी, तेजपुर, होजाई में मिले तो मुंबई क्यों जाए। तो उस प्लेटफॉर्म में ही वो लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और साथ ही साथ अर्न भी कर सकते हैं। पर प्रवीर जी, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मूवी हॉल में जाने वाला है और बेस्ट विशेष मूवी के 16 जनवरी को हमारा मूवी आ रहा है थिएटर में, बिल्कुल बिहू के 2 दिन बाद जी। तो आप सभी को आना है देखने के लिए और काफ़ी सारा प्यार देना है इस मूवी को। जय जुबिंदा, जय अहम। জয় জুবিনদা অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গৰ এটা গান আছে, সেই কথা ক'লে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি আছিল আমাৰ কথোপকথন বিহু এটেক। পুনৰ মনত পেলাই দিছোঁ তাৰিখটো 16 জানুৱাৰী, বিহু 14 জানুৱাৰী, বিহুৰ দিনৰ পিছৰ শুক্ৰবাৰটোতে চাবলৈ আহিব। তেওঁ এপিল কৰিছে চিনেমাখন, কাৰণ প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকৰ। চিনেমাখন কেনেকুৱা হৈছে চালেহে গম পাব। যি কি নহওক, এই চিন্তাৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ, আমাৰ কথোপকথন সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।